हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना की दुनिया। फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख सकते हैं हाथ में मेरे लगी हुई है मेहंदी। इसका अच्छा हाय गाइस, ये देखो, ये अशाज देखिए बैठा हुआ है। अलमारी खोली हुई है मैंने, तो अलमारी के सामने बैठा हुआ है। तो गाइस आज है कुछ स्पेशल, और स्पेशल आज नहीं है एक्चुअली, स्पेशल कल है। कल है मेरी फ्रेंड की शादी और आज है वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ एक दिन पहले प्रोग्राम होता है, संगीत वगैरह होगा और फंक्शन है थोड़ा सा। दोनों मेरी फ्रेंड हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, तो उनके घर पे फंक्शन है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं मेहंदी पे। और जो बड़ी वाली बहन है उसके बेटे का, जो मेरी गज़ल मेरी फ्रेंड है उसके बेटे का हकीका है, तो हम लोग वहाँ पे आज जा रहे हैं हकीका सेरेमनी में। और ये अशाज के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं पहनने के लिए, ये रखा हुआ है अशाज के कपड़े। और अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मुझे क्या पहनना है। मेहंदी मैंने एक हाथ में ऐसी कुछ भी लगा ली है और पैर में लग गई है थोड़ी थोड़ी सी ये, और एक हाथ मेरा ब्लैंक है क्योंकि किसी ने लगाई ही नहीं, मुझे मेहंदी आती ही नहीं है। और अशाज ने भी लगाई है मेहंदी, दिखाओ। और शादी कब है? गज़ल खाला के घर में कल हम लोग जाएंगे शादी में। तो गाइस अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे पहनना क्या है। संगीत तो नहीं कह सकते, मेहंदी है। मैंने अलमारी खोल ली है पूरी अपनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। ग्रीन पहनूं, येलो पहनूं, तो मैं अभी सर्च करूंगी कुछ कि मुझे क्या पहनना है। अलमारी तो पूरी मतलब कपड़ों से भर जाती है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या पहने। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, फिर मैं रेडी होंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। फिर हम मिलेंगे संगीत फंक्शन में। तो गाइज मैंने निकाला है फाइनली अपने लिए ये मेहंदी ग्रीन कलर का सूट, जो कि मैंने आशाज के बर्थडे में पहना था। ये पूरा हैवी सूट है और इस पर चुन्नी भी बहुत प्यारी सी है, तो यही सूट मैं पहनूंगी आज। और आशाज के पापा के लिए मैंने ये कुर्ता पजामा निकाला है ब्लू कलर का। और आशाज को भी मैं बोल रही हूँ, उसके पास भी सेम कुर्ता पजामा है, तो मैं उसे बोल रही हूँ तुम भी कुर्ता पजामा पहन लो। तो वो बोल रहा है नहीं, मुझे तो पहनना है ग्रीन कलर के कपड़े। तो उसके लिए ग्रीन कलर का ये उसके बर्थडे का ड्रेस है, जैकेट और पैंट वाला, वो आशाज पहन के जाएगा। तो हम पहनने वाले हैं ये। तो बोलो क्या पहनने वाले हो? कोट पैंट। तो हम मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद, तो बने रहिएगा व्लॉग पे। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने पहना है ये सूट जो मैंने दिखाया था आपको, मेहंदी ग्रीन कलर का। और आज हो रहे हैं अभी रेडी। अशाज रेडी होके नीचे चला गया है और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, ये बाद में तैयार होते हैं। है ना राज, कुछ बोलना चाहेंगे दो शब्द? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ पहले तैयार हो, जिसको उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए हो। इतना अच्छा हस्बैंड हूँ मैं, उनको सारी चीज़ें देता रहता हूँ मैं। उसके बाद मैं तैयार हूँ। तो हम लोग हो गए रेडी। अब थोड़ी देर बाद राज भी रेडी होके फिर हम लोग निकलेंगे घर से, और वहाँ का वीडियो फिर मैं आपको वहाँ की क्लिप्स दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है वहाँ। तो गाइस ये हो गए हम दोनों रेडी। और राज तो रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इन्होंने पहना है ब्लू कलर का कुर्ता पजामा, और आज बहुत दिन बाद हम लोग का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने पहना है ग्रीन और इन्होंने पहना है ब्लू। और अब हम निकल रहे हैं। गई हूँ गज़ल के घर और ये सबा हो गई है बिल्कुल रेडी। मेहंदी भी हाथ में जस्ट लगाई है उसने, तो वो परेशान है, कुछ कर नहीं पा रही है। मुझे बोल रही थी कि मुझे ज्वेलरी पहना दो थोड़ा सा, तो मैंने बोला ठीक है मैं ज्वेलरी पहना देती हूँ। ये फूल की ज्वेलरी है, तो सबा को अब ज्वेलरी पहना देंगे। कुछ कुछ उसने पहन लिया था और ये ज्वेलरी जल्दी से पहना के उसका फ़ोटोशूट होना है, तो उसके लिए उसको रेडी कर देते हैं हम लोग जल्दी से। और ये ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहना था सबा ने, और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत सुंदर। और ये हिफ्ज़ा और मैं उसको मिलके रेडी कर रहे थे, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, एकदम लाइट मेकअप था उसका। और ये सबा इतना हैवी इयरिंग्स थे, उसको पकड़ी थी, बोल रही थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है कान में, मैं क्या करूं, किसी तरीके से इसको टिका दो, एक बार फ़ोटोशूट हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। और ये सबा बिल्कुल हो गई है रेडी और बार बार परेशान हो रही है कि मेहंदी नहीं छूट जाए, और मेहंदी तो गीली है, वो बार बार टच हो जाती है कहीं ना कहीं। और ये हाथ में बांधने वाला है, तो इसको कंगन को समझ नहीं आ रहा कहाँ बांधें, जहाँ पे ड्राई होगा वहीं पे बांधेंगे। तो वो बोल रही है हाथ में सामने तरफ ड्राई है, तो अब मैं इसको हाथ में बांध लूँगी। गाइज़ मैं सबा और गज़ल बचपन के फ्रेंड हैं, हम साथ में पढ़ते थे। गज़ल और सबा ट्विंस हैं, दोनों सेम दिखते हैं।
बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अब मैं इतनी सालों से जुड़ी हुई हूँ और जो भी जुड़े हुए हैं लोग उनको पता चल जाता है कि कौन सबा और कौन गज़ल। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबा है जो सामने खड़ी है और गज़ल भी सेम दिखती है। तो गज़ल की शादी हो गई है, मेरी और गज़ल की शादी सेम ईयर में सेम साथ हुई है 2018 में, और अब सबा की शादी हो रही है। तो अब सबा की शादी को हम लोग एंजॉय करेंगे और गज़ल लगी हुई है काम में। अभी हम लोग थोड़ी देर में गज़ल को भी मैं दिखाती हूँ आपको कि वो क्या कर रही है। और ये सबा के हाथ का कंगन भी बांध दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद। पूरा जब पूरा उसका लुक रेडी हो गई थी तो बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद सबा फाइनली सब कुछ बन गया है, कलीरा वगैरह। और सबा के किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, कुछ फ्रेंड्स हैं उसके जो फ़ॉरेन से आए हुए हैं क्लाइंट, तो उनसे बात कर रही थी कि वो लोग कहीं पे गए हुए हैं तो जल्दी से आ जाएं। तो सबको ही साथ में फिर मिलके मेहंदी की सेरेमनी में इकट्ठा हो जाएंगे। और ये गज़ल परेशान थी, उसको कुछ काम था तो तुम जल्दी से करके आ जाओ तो इसको सेट करवा लो। मैंने बोला बस सबा का हो गया, फिर मैं आती हूँ तो तुम्हारे साथ हेल्प करती हूँ। उसके बाद ये सबा का सब कुछ हो गया है फिनिश, सारी चीज़ें। और मेहंदी बस बार बार टच हो के कहीं ना कहीं पे छूट जा रही थी, तो सब परेशान थी कि मेहंदी छूट रही है, बट फाइनली सब कुछ हो गया। और ये आपको दिखाती हूँ मैं गज़ल को। गज़ल बिजी है सब कुछ सामान सेट करने में। हकीका है गज़ल के बेटे का, तो सब सामान जो देने लेने वाला उसकी भाभी को, मम्मी को, उसकी भाभी की बेटी का भी हकीका है। तो गज़ल सब कुछ सामान देने के लिए जो लेके आई है वो सेट कर रही थी। तो ये मैं और गज़ल मिलके फिर हम लोगों ने सामान सेट किया जो देना है, कपड़े वगैरह और सब कुछ, ज्वेलरी, कपड़े जो भी गज़ल लेके आई थी वो सेट करके, और सब कुछ फंक्शन में सबके सामने देने के लिए, नीचे ले जाने के लिए। और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी लग रही थी। गज़ल ने ग्रीन कलर का गरारा पहना हुआ था, ग्रीन और ब्लू। और ये साइड में जो थोड़ा थोड़ा क्लिप्स दिख रही हैं आपको, ये गज़ल की सासू माँ है जिन्होंने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, आंटी भी। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेट कर रहे थे, क्या कहाँ पे रखना है, क्या करना है। और बस गाइस, शादियों में इतना काम होता है इंसान को कि समझ भी नहीं आता कि क्या करो। जो काम सही भी होता है वो भी बार बार उठाओ, बार बार उल्टा पुल्टा इधर उधर रख देता है इंसान। और ये गज़ल अनाइज़ा के कपड़े मम्मी पापा के और सबा के लिए भी साड़ी लेके आई थी, बहुत प्यारी ग्रे कलर की। ये सामने जो साड़ी दिख रही है आपको वो लेके आई थी। ये गाइस यहाँ पे रखी हुई थी चूड़ियाँ और मेहंदी। ये आ गई गज़ल की मम्मी, आंटी बहुत सुंदर लग रही थी, ग्रीन मेहंदी, ग्रीन कलर का सूट पहना था उन्होंने, सबा की थोड़ी सी मेहंदी टच कर दी थी। ये चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये गाइस सबको देने के लिए थी, जो भी लेडीज़ आई हुई थी उनके लिए थी, सबकी साइज़ की। और यहाँ पे हो रहा है डांस, और सॉरी डांस नहीं हो रहा था, हकीका का जो भी देने लेने वाला फंक्शन होता है वो गज़ल की फैमिली को, गज़ल के भाभी के घर वाले सबको दे रहे थे। तो ये हकीका सेरेमनी चल रही थी, सब कुछ दे, मतलब हकीका हो चुका था, जो भी देने लेने वाला प्रोग्राम होता है वो चल रहा था। अब इसके बाद आएगा डांस प्रोग्राम। हे गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। संगीत फंक्शन हो गया है पूरा, और अभी वहाँ पे फंक्शन चल रहे थे, डांस वांस हो रहा था, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये समायरा बैठी पीछे, और आशास को रास्ते में अपने लिए कुछ लॉलीपॉप वगैरह लेना था, तो आशास गया है पापा के साथ लॉलीपॉप लेने। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। बहुत दिन बाद आप जब बहुत सारे लोगों से मिलते हो, जिनको आप पहचानते हो, जान पहचान के लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और गज़ल की फैमिली ऐसी है कि मतलब हर कोई मुझे पहचानता है वहाँ पर, बचपन से जाना आना, तो उसके फैमिली का हर मेंबर मुझे पहचानता है, बुआ तरफ हो, नानी तरफ हो, दादी तरफ हो, हर कोई पहचानता है। हाँ, ले लीजिए। तो अब आशास ले ली, आशास ने ले लिया लॉलीपॉप अपनी जो भी लेना था। और मैं क्या कह रही थी कि हाँ, जब कोई अपना पहचान का मिल जाता है, पुराने लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज ऐसे ही बहुत सारे पुराने लोग मिले तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। गज़ल की फूफू से मिलके, उसकी बहनों से मिलके, खाला से मिलके। और अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं घर वापस। और राज गए थे आशास को लेके दिलाने, और ये आ गए हैं मेरे बेटे और मेरे पति देव। चलिए, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं घर वापस, और बहुत मज़ा आया। आशास, मज़ा आया? आशास को तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। बस लेट बहुत हो रहा था तो हम लोग ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए और वापस आ गए हैं। और देखिए मेरी मेहंदी डार्क हो गई है गाइस।
अभी भी तैयार हूँ मैं। और बता दो मैंने टूटू गजल खाला देखी है। टूटू खाला सेम खाला देखी है, बता दो। सेम खाना देखी है। अशाज इसलिए बोल रहा है कि मैंने टूटू गजल खाला देखी है क्योंकि गजल और उसकी सिस्टर दोनों ट्विंस हैं, मतलब दोनों सेम दिखते हैं, गजल और सबा। तो अशाज को बहुत डाउट हो रहा था, वो बार बार सबा का फेस ऐसे देख रहा था कि क्या ये गजल खाला है कि सबा खाला है, और मुझसे पूछ रहा था कि गजल खाला की शादी हो रही है मम्मा। तो मैंने बोला हाँ हो रही है तो इसीलिए बोल रहा है मैंने आज टूटू गजल खाला देखी है। तो गाइज़ ये था मेहंदी का व्लॉग। कल हम लोग जाएंगे शादी में, तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाऊंगी शादी की और फोटोज़ वगैरह तो मैं डालूंगी। और अगर व्लॉग आज का हाँ व्लॉग आपको पसंद आया हो, गाइस को बोलो व्लॉग अगर पसंद आया हो, बोलो व्लॉग अच्छे से बोलो, अगर पसंद आए, अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब करिए, अगर लाइक करिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय से बाय। शांत बाय बोलो। बाय।